हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के इतिहास विषय का पाठ 8, जिसका नाम है मौर्योत्तर काल में भारत की स्थिति व विदेशियों से संपर्क। इसके हम संपूर्ण पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका प्रश्न पढ़ेंगे। सबसे पहला इसका प्रश्न है, उन देशों के नाम लिखिए जिन देशों से होकर रेशम का व्यापार होता था। इसका उत्तर है, मानचित्र के अनुसार साइप्रस, सीरिया, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, भारत व चीन गणतंत्र से होकर रेशम का व्यापार होता था। अगला है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर है पुष्यमित्र शुंग। अगला है, कंठ वंश के अंतिम शासक का नाम बताइए। इसका उत्तर है, कंठ वंश के अंतिम शासक का नाम है सुशर्मन था। अगला है प्रश्न नंबर 3, सिमुक किस वंश का शासक था? इसका उत्तर है सिमुक कण्व वंश का शासक था। इस वंश के शासक वैदिक धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाया। बौद्ध भिक्षुओं को भी भूमि व ग्राम दान में दिए। चैत्य बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल होते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, भारत के विदेशों से संपर्क के कारण व्यापार, पहनावा, ज्ञान, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में क्या बदलाव आया? इसका उत्तर है, भारत का विदेशों से संपर्क के कारण व्यापार, पहनावा, ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आए बदलाव निम्नलिखित हैं। जैसे कि ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसमें नाट्य मंच में पर्दा का प्रचलन विदेशियों के प्रभाव से हुआ। नए नए शब्दों का आदान प्रदान हुआ, जिससे व्याकरण समृद्ध हुआ। खगोल और ज्योतिष शास्त्र में प्रगति हुई। सप्ताह के दिनों को ग्रहों के नाम से पुकारना यूनानियों से सीखा। यूनानी औषध पद्धति के विषय में जानकारी हुई। कनिष्क के समय में चरक नामक चिकित्सक हुए। इन्होंने चरक संहिता में 600 से ज़्यादा औषधियों के विषय में लिखा। इसमें चिकित्सक के लिए मरीजों के प्रति निर्देश भी दिए गए हैं। अगला है प्रश्न नंबर 7, विदेशियों ने भारत से क्या सीखा? देखिए, इसका उत्तर है, विदेशी आक्रमणकारियों के पास अपनी भाषा, लिपि और सुव्यवस्थित धर्म नहीं थे। उन्होंने संस्कृति के इन उपादानों को भारत से लिया। कनिष्क के शासनकाल में चीन, मध्य एशिया और अफ़गानिस्तान में बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया। चीन से बौद्ध धर्म कोरिया और जापान पहुंचा। कनिष्क ने बुद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमाएं विदेशों में भेजी। बौद्ध धर्म का नया रूप महायान कहलाया और विदेशों में बुद्ध की प्रतिमा की पूजा होने लगी। अगला है, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। इसमें पहला है, कारले का चैत्य मंडप कुषाणों ने बनवाया। गलत। मीनांडर शक शासक था। गलत। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण राजा ने चलाया। सही। मथुरा एवं गांधार कुषाण काल की कला के प्रमुख केंद्र थे। सही। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला है, सातवाहन वंश के शासक वैदिक धर्म के अनुयायी थे। इसके रिक्त स्थान में आएगा वैदिक। अगला है, बावाला कनिष्क ने शक संवत चलाया। इसके रिक्त स्थान में आएगा शक। सा वाला है, कण्व वंश के संस्थापक सुशर्मन थे। इसके रिक्त स्थान में आएगा सुशर्मन। दा वाला है, शक शासकों में रुद्रदामन प्रथम सबसे अधिक विख्यात शासक था। इसके रिक्त स्थान में आएगा रुद्रदामन प्रथम। अगला है प्रश्न नंबर 8, भारतीय संस्कृति की ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिससे कि वह अन्य प्राचीन सभ्यताओं से भिन्न है? इसका उत्तर है, भारतीय संस्कृति में अन्य देशों की संस्कृतियों को मिला लेने की अपूर्व क्षमता है, जिससे भारतीय संस्कृति आज भी विद्यमान है, जबकि अन्य प्राचीन सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, यूनान एवं रोम विलुप्त हो चुकी हैं और उनके भौतिक अवशेष ही बचे हैं। इसका मुख्य कारण भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता, सामाजिक
मेलजोल, लचीलापन, उदारवादिता व वसुधैव कुटुम्बकम, पृथ्वी के सभी निवासी एक ही परिवार के सदस्य की तरह माने गए हैं, की ओर बढ़ना ही आदर्श माना गया है। अगला है कुषाणकालीन कला की विशेषता का उल्लेख करिए। इसका उत्तर है कुषाण शासन का भारतीय शिल्प और कला पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। कुषाण काल की कला के दो प्रमुख केंद्र मथुरा और गांधार थे। मथुरा में लाल बलुआ पत्थर और गांधार में लाल स्लेटी पत्थर की मूर्तियां गढ़ी जाती थी। मथुरा की मूर्तियों में यूनानी शैली थी और उनमें भारतीय भाव और विचारों को ध्यान में रखा गया, जबकि गांधार शैली में मूर्तियों के कपड़ों में चुन्नटें और बालों में घुंघरालापन प्रदर्शित किया जाता था। कुषाण राजाओं ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की। उनकी स्वर्ण मुद्राएं धातु की शुद्धता में गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्राओं से बेहतर थी। व्यापार मध्य एशिया व रोमन साम्राज्य संपर्क के कारण भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ। कांच के बर्तन बनाने की तकनीक में प्रगति हुई। नगरीकरण चोटी पर पहुंच गया। कनिष्क ने तक्षशिला, पुरुषपुर, पेशावर और कनिष्कपुर आदि नगर बसाए। कुषाणों ने चीन से मध्य एशिया होते हुए रोमन साम्राज्य जाने वाले रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया, जिससे भारतीय व्यापार की वृद्धि हुई। पहनावा कुषाणों के प्रभाव के कारण भारत में पगड़ी, कुर्ता पजामे, लंबे जूते और लंबे कोट का प्रचलन शुरू हुआ। फ्रेंड्स, इसका उत्तर प्रश्न नंबर 6 का उत्तर केवल यहीं तक है और ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उत्तर जो है वो इस प्रश्न का है, प्रश्न नंबर 8 का इस प्रश्न का है। अगला पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सातवाहन कालीन धर्म की क्या विशेषताएं थी। इसका उत्तर है सातवाहन राज्य का केंद्र आंध्र प्रदेश में था। सातवाहन राजाओं ने उत्तर एवं दक्षिण की कला तथा शिल्प से परिचित होने के कारण दोनों का लाभ उठाया। इनके समय में पत्थर की ठोस चट्टानों को काटकर चैत्यों तथा विहारों का निर्माण किया गया। इनमें कारले का चैत्य मंडप प्रसिद्ध है। इस चट्टान को गहराई में काटकर बनाया गया है। यह विशाल वास्तुकला का उदाहरण है। इन्होंने सिक्के, छल्लेदार कुएं, पक्की ईंट और लेखन कला को उत्तर के संपर्क से सीखा। फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पूरा देखने के लिए